नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ नाउ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके हर प्रांत, हर एक कोने में एक रहस्य, एक कहानी और एक शक्ति का वास है। वैसे ही आज हम आपको एक ऐसे स्थान में लेके आए हैं जिसकी काफ़ी मान्यता है। लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी हुई है और इस जगह का नाम है चौंतरा माता। चौंतरा माता जो कि चीड़ के पहाड़ों के बीचों बीच चौंतरा पहाड़ी पे स्थित है। चौंतरा माता डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के तहसील रामनगर के रांग पंचायत में स्थित है और माँ चौंतरा जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तहसील रामनगर से होके जाता है और दूसरा रास्ता तहसील मजालता के गांव थियाल से होके जाता है। अगर आप लोग रामनगर के रास्ते से होके जाना चाहते हैं तो रामनगर से ये तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप लोग तहसील मजालता से होते हुए थियाल गांव से होके जाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चौंतरा माता जाने के लिए लोग ज़्यादातर रामनगर रास्ते से जाते हैं, पर अगर आप थियाल से जाना चाहें तो थियाल से पहले द्रवरे तक का सफ़र आपको गाड़ी में तय करना पड़ेगा और फिर उसके बाद पैदल यात्रा जो है उसका सफ़र शुरू होता है। द्रवरे से चौंतरा माँ की चढ़ाई 3 किलोमीटर की है। वैसे ही बाय रामनगर रोड जाने वाले यात्री पहले गाड़ी में सफ़र तय करते हैं, फिर पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। बस फ़र्क इसी बात का है कि वहाँ का रास्ता जो गाड़ी पर तय किया जाता है वो पक्का रास्ता है और थियाल से द्रवरे तक का रास्ता जो है वो कच्चा रास्ता है। मानो द्रवरे तक का जो रास्ता है जो थियाल से हम अपनी गाड़ी में तय करते हैं वो पक्का बनना ही अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। जो माता चौंतरा के दर्शन हेतु इस रास्ते से जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये रास्ता कच्चा है और साथ ही माँ चौंतरा पहाड़ी के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ना ही ढंग का रास्ता, ना गाड़ी की व्यवस्था और ना ही रोजगार। प्रशासन से यही गुहार करूंगी कि इस इलाके के जो लोग हैं उनकी गुहार सुने, क्योंकि यहाँ का रास्ता कच्चा होने की वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ती है। तो यही गुहार मैं बार बार हमारे प्रशासन से करूंगी कि वो इस इलाके पे नज़र डालें, इस रास्ते को पक्का करें ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आते हैं उनकी संख्या लाखों की तादाद में बढ़ती जाए और यहाँ के लोगों का जो रोज़गार है वो भी विकसित हो। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं और माता चौंतरा के दर्शन आपको करवाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम जो है द्रवरे में पहुंच चुके हैं। थियाल से हमने सफ़र शुरू किया था गाड़ी में द्रवरे तक का और द्रवरे में हम अभी इस समय पहुंच चुके हैं। रास्ता ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा। अभी हम द्रवरे से माँ चौंतरा की चढ़ाई जो है वो शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूं कि द्रवरे से चौंतरा तक की जो चढ़ाई है ऊंची चढ़ाई है 3 किलोमीटर की। तो चलिए चलते हैं, ये सफ़र तय करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम माँ चौंतरा के दरबार में इस समय पहुंच चुके हैं। इतना प्यारा नज़ारा है माँ चौंतरा का। तो चलिए चलते हैं माँ के दरबार के अंदर और आखिरकार क्या कहानी है माँ चौंतरा की वो आप सबसे रूबरू करवाते हैं, साथ ही माँ चौंतरा के आपको दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं माँ के दरबार के अंदर। मला चौंतरा राया सांड नाग देवता। चीड़ों के पेड़ की सुंदरता देखते ही बनती है। हरियाली ही हरियाली हर जगह नजर आती है। जैसे जैसे माँ का भवन पास आता जाता है वैसे ही दिल दिमाग से सारी परेशानी दूर
और मन मुग्ध हो जाता है। ये कहानी है महामाया माता चौंतरा की। कहा जाता है कि एक बार एक जोगी जिसका नाम सागर था, वह अपनी भैंसों को चौंतरा की पहाड़ियों में चरा रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी कन्या पर पड़ी। उसका तेज देखकर सागर चकित रह गया और ये कन्या और कोई नहीं माता चौंतरा थी। सागर ने माता रानी से ये कहा कि तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। वहाँ मेरे 7 बेटे हैं, उनसे शादी कर लो और अपना घर बसा लो। माँ ने सागर से ये कहा कि मैं तुम्हारे घर 8वें दिन आऊँगी। ये कहकर वह कन्या लुप्त हो गई। सागर अपनी घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने घर पे पहुंचा तो उसने अपने बेटे की लाश देखी। ये सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। 8वें दिन जब माँ उसके घर पे आई तो वह परेशान हो गया। उसने माँ की शक्ति को पहचाना और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। माँ ने उसे माफ़ कर दिया। सागर ने माँ को अपने साथ रुकने के लिए कहा। माँ तैयार हो गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब भी वह घर के भीतर आए तो खांस कर ही आए। सागर हमेशा खांस कर ही अंदर आया करता था, पर लोगों के बहकावे में आकर एक दिन सागर बिना खांसे ही अंदर चला गया। माँ को बहुत क्रोध आया और वह रुष्ट होके वहाँ से चली गई। उसी दिन रात को माँ ने तरगु के सपने में प्रवेश किया। माँ ने तरगु से कहा कि लोहार के पास जाओ और उससे त्रिशूल बनाकर ले आओ। उस त्रिशूल को भूरे रंग की बकरी के पीठ पर रख दो और उस बकरी को छोड़ दो। जहाँ भी वह त्रिशूल गिरेगा वहाँ मेरी स्थापना की जाए। और ये पूरा कार्यक्रम वह सागर के साथ मिलके ही करे। उसने माँ का आदेश माना और वैसा ही किया। फिर ये त्रिशूल जाके चौंतरा की पहाड़ियों पे गिरा और फिर वहाँ पे माँ की स्थापना कर दी। फिर उन दोनों ने मिलकर वहाँ माँ का भवन बनाया। उसके बाद संडराज उसी पहाड़ी पर रहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि यहाँ दूसरी शक्ति का वास है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने माँ को युद्ध के लिए ललकारा। माँ तैयार हो गई, लेकिन युद्ध का कोई नियम होना चाहिए, ऐसा माँ ने कहा। संडराज ने बोला, कहो क्या चाहती हो? माता ने कहा कि चौंपर की बाजी लगाएंगे, जो हारेगा वो जीतने वाले के साथ जाएगा, उसके साथ रहेगा दास बनकर। संडराज ने कहा, मुझे मंजूर है। युद्ध शुरू हो गया। चौंपर के रूप में आखिरकार संडराज हार गए। शर्त के अनुसार वो माता के गुलाम हो गए। तभी से उनके साथ उनकी याद बसी है और उन्होंने माँ से अर्ज की कि माँ, मेरा स्थान संड में सूना रह गया, वहाँ पर आपकी भी पिंडी का दर्शन चाहता हूँ और आपकी पिंडी मेरे स्थान पर विराजमान रहे। माँ ने संडराज की अर्ज कबूल की और अपनी पिंडी वहाँ पर विराजमान कर दी। इस चौंपर के खेल के बाद उस पहाड़ी का नाम चौंतरा पहाड़ी रखा गया। तभी से महामाया माँ को चौंतरा माँ के नाम से जाना जाता है। तभी से माँ को संडे वाली माता भी कहा जाता है। माँ ने
पानी लाने के लिए नागराज को पुकारा कि हे नागराज, मेरे भवन पर पानी लेकर आओ। नागराज माँ का हुक्म मानते हुए चौंतरा पहाड़ी पर पानी के साथ खुद पहुँच गए और माँ के चरणों में रहने लगे। पहली बार जब माँ की छड़ी सागर जोगी के घर से चौंतरा द्वार पहुंची और छड़ी की विधि समाप्त हो गई, तभी गाड़ी ने चढ़ाया हुआ जौ उठाने लगा। तभी अचानक नागराज आए और गेहूं के ढेर पर बैठ गए। गाड़ी ने ढोल बजाने वाली लकड़ी से नागराज को पीछे हटाया, इस इरादे से कि मैं अपना अनाज उठा सकूं। इतने में नागराज की मृत्यु हो जाती है। उसके 10 मिनट तक गाड़ी भी मर जाता है। हुआ यूं कि जिस ढोल बजाने वाली लकड़ी से नागराज को छुआ था वो बकरी की खाल को लगी थी। इसलिए मृत बकरी की खाल, जो किसी भी जानवर की खाल, नागराजों की दुनिया में अशुद्ध मानी जाती है और इस बात का उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इसी वजह से नागराज की जान चली गई। नागराज की हत्या उस गाड़ी के जिम्मे चढ़ गई। उसी कारण गाड़ी को अपनी जान खोनी पड़ी। नागराज जो पानी माँ के चरणों में लेके आए थे, वो पानी सारा बिखर गया। कुछ पहाड़ी के इस तरफ, कुछ उस तरफ। नहीं तो ये पानी माँ के चरणों में था, उस तालाब में। लेकिन नाग की हत्या के बाद ये पानी कुछ रांग और कुछ बुलंद पहाड़ी के नीचे चला गया। नाग की अगर हत्या ना होती तो ये पानी चौंतरा दरबार से ही नीचे बहना था। लेकिन नाग के मरने के बाद पानी द्रवड़ा और मट्टू में जा निकला। चौंतरा पहाड़ी के नीचे फिर नागराज की मूर्ति बनाई गई और उसे मनाया गया। माता चौंतरा और संडराज के साथ नागराज का भी दर्शन होता है। नागराज की मूर्ति स्थापित करने से तालाब में पानी अभी तक कायम है। 3 घड़े पानी के 12 महीने तालाब में रहते हैं। बरसात में पानी बढ़ जाता है और गर्मियों में भी 3 घड़े अक्सर रहते हैं, कभी कम नहीं होते। तो इस पानी से महामाया चौंतरा माँ को स्नान दिया जाता था, तभी माँ की पूजा सफल होती है। एक बार राजा राम सिंह, जो कि रामनगर के राजा थे, वह एक दिन इस इलाके का दौरा करने निकले। चलते चलते चौंतरा माता की पहाड़ियों में आ पहुँचे। घोड़े पर सवार होकर उनके साथ क्या होता है, वह घोड़े से अचानक नीचे गिर जाते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। उन्हें एहसास हुआ कि इस पहाड़ियों में किसी शक्ति का वास है। तभी उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो सबने बताया कि यहाँ महामाया माता का मंदिर है। वह उस मंदिर के अंदर गए और उन्होंने महामाया चौंतरा माँ के दर्शन किए और सारी कहानी सागर से पूछी। सागर ने उन्हें सारी कहानी बताई और फिर सागर जब उन्हें प्रसाद देने लगा तो राजा ने ये कहा कि मैं जोगी के हाथ से प्रसाद नहीं लूँगा। कोई ब्राह्मण नहीं है क्या? सागर ने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने राजा को प्रसाद दिया। राजा ने सागर जोगी को कहा कि आज से ये ब्राह्मण आपके साथ रहेगा और ये यात्रियों को प्रसाद देगा। तब से ये परंपरा चलती आ रही है। सागर जोगी ने ये कहा कि मुझे ये सब मंजूर है। तब से जोगी और पुजारी साथ काम करते हैं। ब्राह्मण माँ को स्नान कराता है और जोगी मंदिर और सामान आदि का ख्याल रखता है। हर रविवार और मंगलवार को यहाँ काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है माँ के दर्शन हेतु। भक्तजन गुड़ का प्रसाद माँ को समर्पण करते हैं।
हाथ जोड़ के माँ की भक्ति करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर हलवा गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। चैत्र नवरात्रे के पहले रविवार को यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। काफी बड़ा मेला उस दिन यहाँ लगता है। साथ ही दूर से आए लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है और हर 5 किलोमीटर की दूरी पर लंगर की व्यवस्था की जाती है। माँ की अखंड ज्योत रामनगर नरसिंह जी के प्रसिद्ध मंदिर से और थियाल के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से आती है। माँ चौंतरा की इन पहाड़ियों से बहुत प्यारा नज़ारा रामनगर और थियाल का आता है। ये हमने आपको माँ चौंतरा की कहानी से रूबरू करवाया, साथ ही माता चौंतरा के आप सबको दर्शन करवाए। पर अगर बात करें विकास की तो उसकी बहुत कमी यहाँ नजर आती है। यहाँ के दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका रोजगार इस धर्म स्थल के साथ जुड़ा हुआ है, पर कच्चे रास्ते की वजह से हर कोई यहाँ नहीं आ पाता, जिससे यहाँ के लोगों का खर्चा पानी नहीं चल पाता। तो यही अपील करूंगी प्रशासन से कि उधमपुर का प्रसिद्ध मंदिर चौंतरा के विकास हेतु कदम उठाए। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे और रिलीजियस कवरेज देखने के लिए देखते रहिए दी न्यूज़ नाउ। जय माता दी।